अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। रूडन इनक्लेव द 11th आवर। वैसे तो आमतौर पे 11th आवर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल एंड में। तो इस वीडियो का उन्वान भी हमने 11th आवर रखा हुआ है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देंगे रूडन इनक्लेव के ऊपर। रूडन इनक्लेव, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे बैक साइड के ऊपर अडयाला रोड है। अडयाला रोड के ऊपर लोकेटेड है। रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड इसे ओन करता है। इसके कंसल्टेंट्स नेस्ट पार्क है और इसके डेवलपर्स UPDL है। इसके डेवलपमेंट का काम इन प्रोग्रेस है। इससे पहले मैं थोड़ी सी वीडियोस इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने डाल दी हैं, जो कि जनरल ब्लॉक की थी। जनरल ब्लॉक के गेट के ऊपर काम हो रहा है। उसके इनिशियल मैंने डेवलपमेंट होते हुए देखे। गिन के तकरीबन 9 एक व्हीकल्स वहाँ पे लगी हुई थी और वहाँ पे काम अपना चल रहा था। और वहाँ पे एंट्रेंस करते हुए हमें बड़ा खुशी हुई कि भाई रूडन इनक्लेव के अंदर फाइनली काम हो रहा है। अब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर करेंटली मैं एंटर कर रहा हूँ और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त गेट देख के, यानी चलो यार, पहले तो गेट भी नहीं होता था, तो शुरू में अब गेट देख के मुझे खुशी हुई है। हमारे लेफ्ट के ऊपर भी हम एक बुलेवर्ड देख सकते हैं। खूबसूरत बुलेवर्ड हमारे लेफ्ट के ऊपर बन रहा है, जो कि एक्चुअल बुलेवर्ड होगा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का। इसी तरीके से ये कर्व करके जाएगा और इस कर्व के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम अभी हैं, यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली गेटिंग ऑन इन टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो लेफ्ट वाला बुलेवर्ड है स्पेशली, उसके ऊपर आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी डेवलपमेंट की या रोड की, और उसके इर्द गिर्द कमर्शियल्स होंगे। और उसके लेफ्ट पे एक कनाल के प्लॉट और राइट के ऊपर 7 मरले के प्लॉट। इसी तरीके से रूडन के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का है। लेकिन हो सकता है कि गेटिंग ऑन इन टाइम इसके ऊपर कोई नया नक्शा आए। बहुत अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम रूडन इनक्लेव के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, डिटेल देंगे रूडन इनक्लेव के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ोएब भाई भी एक्सीडेंट के वजह से मौजूद नहीं थे और हम अकेले ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो हम फाइनली रूडन इनक्लेव की तरफ पहुंच चुके हैं। अब करंटली अगर मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर एक्टिविटी देखूं तो मुझे अपने लेफ्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नई कटिंग नजर आ रही है। कोई 1-2 मशीनरीज वहां पे खड़ी हुई हैं। ये इनका साइड ऑफिस आ जाता है। कुछ सामने भी डेवलपमेंट नजर आ रही है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लगभग सेम ही नजर आ रहा है। कोई खास उसके अंदर डिफरेंस वाला एट्रीब्यूट नहीं नजर आ रहा। कुछ थोड़ी बहुत मशीनरी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत ज्यादा मशीनरी, हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके जो H ब्लॉक है या G ब्लॉक है उस तरफ हम मूव नहीं कर रहे अभी। तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है और वहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है कि ज़्यादा हो। मैं अनफॉर्चुनेटली उस तरफ नहीं गया। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इज समवॉट सेम। कुछ पीछे भी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के पीछे भी मशीनरी लगी हुई है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ओवरऑल यहाँ पे कुछ मशीनरी ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा कुछ मशीनरी है। लेकिन डेवलपमेंट उतनी पेस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आ रही। कुछ बंदे भी हॉर्टिकल्चर वाले मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ सड़क के ऊपर क्या नाम है, कुत्ते भी लौट रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इसी नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि यहाँ पे वर्कर्स बैठे हुए सोलर पैनल्स वाले कमरों के अंदर अपना चाय शाय वगैरह नोश फरमा रहे हैं। तो खैर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ इतनी एक्टिविटी नहीं नजर आई। आज की वीडियो द 11th आवर, जैसे कि मैंने इस वीडियो का उन्वान बताया, तो उसके अंदर हम आज एक ह्यूमन बिहेवियर या बायर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे बायर किस तरीके से बिहेव करता है और कैसे एक प्रोडक्ट को परचेज करता है और फिर उसके अंदर उसके बाद उसका किस तरीके का रुझान होता है। आमतौर पे हमने प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखा है कि बायर्स हमेशा एक प्रोडक्ट के तब आते हैं कि जब उसकी जो प्राइसेज हैं वो चेंज हो रही हो या उसकी तरफ काफ़ी लोगों का रुझान ऑलरेडी बन गया हो, और उसके बाद वक्त के साथ किस्तें भी अदा नहीं करते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे, NOCs लेके आए और उनकी जो किस्तें हैं वो किसी काम में लाई जाए। सोसाइटी कोशिश ये करती है कि उनकी किस्तों के पैसों से फर्दर ज़मीन खरीदें, उस तरीके से लैंड होल्डिंग लें और उसको अपने फर्दर मार्केटिंग में पैसा लगाएं और फिर विद टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट जल्दी भी हो सकती है, तो डेवलपमेंट का काम करके पब्लिक एट लार्ज को दिखा दिया जाए। ये आमतौर पे बायर मेंटालिटी है इसके अंदर। लेकिन रूडन इनक्लेव के अंदर हमने इससे भी ज़्यादा नई चीज़ नोट की है कि रूडन इनक्लेव के अंदर आमतौर बायर ने किस तरीके से काम किया है। और कोई भी मार्केट का रेट, जैसे अभी भी जो करंट रेट्स रूडन इनक्लेव के मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो हमेशा रहने वाले नहीं होते। आगे शिफ्टिंग हो जाती है उन पर्टिकुलर रेट्स की, और हमें किसी भी टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इससे आगे तो भाई
कोई मार्केट में इस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, क्योंकि जब वो रेट चेंज हो जाते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं। फिर इस वीडियो के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि मलिक असद साहब जो कि कंट्री हेड है रूडन एनक्लेव के, उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट कराया तमाम रियल्टर्स को, उसके अंदर एक्सेलेंस का और उनकी हार्ड वर्क का बात की कि उन रियल्टर्स ने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें भी दावत दी थी उसके अंदर और कुछ एक्सेलेंस अवार्ड अवेलेबल कर दी और फिर 2 कनाल के फार्म हाउसेस निकाले। फिर इस वीडियो की एक फर्दर डिस्कशन आज ये है कि हम एक बायर एंड के ऊपर ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि वक्त गुजरता जाता है, चीज़ें महंगी होती जाती हैं और रूडन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी रही, रूडन की फाइल्स के ऊपर लॉस नहीं है लोगों को, लोगों ने जो इनिशियल परचेजिंग की हुई है तो उसके ऊपर विद टाइम उनको फ़ायदा ही हो रहा है रूडन एनक्लेव के अंदर। और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब रूडन एनक्लेव जब लॉन्च हुआ था, हम इसके अंदर आज की वीडियो को बेहतर समझने के लिए 5 मरला और 7 मरला की प्राइसेस को अपने नज़र में रखेंगे और उसके ऊपर डिटेल्ड बात करेंगे। लेकिन जब इनिशियली रूडन एनक्लेव लॉन्च हुआ तो उन्होंने 5 मरले का प्लॉट लॉन्च किया जो कि 8 लाख रुपए प्राइस में लॉन्च किया था। ये तकरीबन एंड ऑफ 2019 के रेट्स हैं जो कि मार्केट में सर्कुलेट हुए। बहुत ही कम लोगों ने, खास तौर पे जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ का मार्चा किया रूडन एनक्लेव के अंदर, उनको इन प्लॉट्स को ये प्लॉट से 8 लाख रुपए के ऊपर मिले और ये उन्होंने रेट्स मार्केट में अवेल किए। लेकिन बहुत कम लोग थे इस तरह के जिन्होंने इस रेट के ऊपर अपनी परचेजिंग की हो। फिर उसके बाद एक रेट चेंज हुआ 2020 के इनिशियल में, 2019 के बिल्कुल एंड के अंदर 10 लाख रुपए का 5 मरला और 7 लाख रुपए 13 लाख रुपए के अंदर मार्केट में फ्लोट हुए। ये जनरल ब्लॉक के प्लॉट्स थे, लोगों ने इसके अंदर भरपूर परचेजिंग की। इसके अंदर इस टाइम पे मैंने रूडन एनक्लेव के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी और रूडन एनक्लेव मार्केट का एक नया प्लेयर बन के सामने आया लोगों के, यानी इट वॉज अ हाउसिंग सोसाइटी इन कंपेरिजन टू ब्लू वर्ल्ड सिटी। और अब जैसे किंगडम वैली नई मार्केट के अंदर आई है, सिल्वर सिटी मार्केट के अंदर आई है, तो इस तरह की एक नई उभरती हुई या आगे बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटी थी। फिर जब जनरल ब्लॉक के अंदर भी लोगों की ज़्यादा रुझान आया तो सोसाइटी ने अपने रेट्स इंक्रीज़ किए और 5 मरले का 12 लाख रुपए का और 7 मरले का 18 लाख रुपए का मार्केट के अंदर रेट फ्लोट हुआ। इसमें 7 मरले का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का प्लॉट था और 5 मरले का एच ब्लॉक का प्लॉट था जो कि 12 लाख रुपए के रेट के अंदर मार्केट के अंदर फ्लोट हुआ। और लोगों ने इसके अंदर भी बाइंग की और 10 लाख रुपए वाले या 8 लाख रुपए वाले जिसके ऊपर जिन्होंने इनिशियल परचेजिंग की थी वो तमाम लोग, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया। ओपन फाइलों के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट आया क्योंकि ओपन फाइल्स पे लोगों को ये लगता है कि लोग फर्स्ट अलॉटीज़ बनते हैं, लेकिन भाई किस्तें उस पर भी पहले से ही देनी है। ट्रांसफरेबल फाइल भी मार्केट से लें तो उस पर भी किस्तें पहले से देनी है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के ऊपर आया कि भाई बहुत सारा डिफरेंस है, ओपन फाइल नहीं होनी चाहिए और इस तरह की बातें हुई। फिर उसके बाद सोसाइटी ने एक बहुत शॉर्ट लिव्ड रेट मार्केट के अंदर निकाला जिसमें 5 मरले का प्लॉट 14.5 लाख रुपए का था और 7 मरले का प्लॉट 19,80,000 रुपए का था। ये रेट बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट था। इस रेट के आने तक 12 और 18 लाख रुपए का रेट मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से चल रहा था, ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी थी। इस रेट को इनिशियली किसी ने इतनी बहुत लिफ्ट नहीं कराई और सोसाइटी ने भी इस रेट को तकरीबन एंड ऑफ 2021 के अंदर नल एंड वॉइड कर दिया और उन्होंने कहा कि इस रेट के ऊपर हम कोई बुकिंग मार्केट के अंदर नहीं देंगे। और करंट रेट जो मार्केट में निकाला वो 15,75,000 रुपए का 5 मरले का और 22,50,000 रुपए का 7 मरले का निकाल दिया। वेल, इस सारी हिस्ट्री या स्टोरी को बताना या इन नंबर्स को बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी था कि गेटिंग ऑन इन टाइम, अब मैं अगर 8 लाख रुपए का रेट सोसाइटी से लेने जाऊं तो सोसाइटी मुझे उसके ऊपर बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएगी, या 10 लाख रुपए का रेट अगर लेने जाऊं किसी से भी तो लोग मुझे उसके ऊपर बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराएंगे कि यार 10 लाख रुपए का रेट अगर लोगे हमसे तो भाई प्रॉफिट के अंदर ही लोगे, इतने पैसे ऊपर दे दो या उतने पैसे ऊपर दे दो, कुछ ना कुछ इस तरीके के उसके मामलात होंगे। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इट इज़ नेवर टू लेट टू बी इन्वेस्टिंग इन any space, it is never too late to invest in। अगर मैं कहूं कि आज बहरिया टाउन के अंदर परचेसिंग बंद हो गई है तो गलत बात होगी। लोग आज भी बहरिया टाउन के अंदर फ्रेश सेल्स और परचेजिंग करते हैं। डीएचए के अंदर इस तरह के मामला खत्म हो गए तो वो भी गलत होगा। लोग आज भी डीएचए के अंदर बिल्कुल फ्रेश मामलात करते हैं और इसी तरीके से डीएचए वैली भी आज भी पूरे तरीके से चल रही है और मार्केट के अंदर सेल परचेज हो रही है। तो एक सोसाइटी का काम कभी नहीं रुकता और उसके अंदर सेल परचेज होती रहती है, लेकिन स्पेसिफिक वक्त होते हैं एक प्रोडक्ट को सोचने के, समझने के कि उसके अंदर किस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा वक्त है कि अगर कोई पुरानी फाइल्स 12 लाख रुपए या 18 लाख रुपए की मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही है तो उसके अंदर फॉरेन परचेजिंग की जाए, क्योंकि गेटिंग ऑन इन टाइम आपको ग्रोथ ही मिलेगी। या फिर
जो नए रेट्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी मार्केट के अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर कोई उसकी फाइल्स भी परचेस करता है तो मार्केट के अंदर वो रेट भी बिल्कुल ब्रांड न्यू, आप पुरानी किस्तें नहीं देनी पड़ेंगी अप्रैल 21 से या जून 21 से किस्तें नहीं देनी पड़ेंगी, आपकी किस्तें 2022 से शुरू होंगी उस तरीके से, यानी पुरानी बुकिंग्स अगर ना लें और अगर फ्रेश बुकिंग लें तो उस तरीके से आपको इसके अंदर काफ़ी तेज़ी मिलेगी। अब सोसाइटी 10 फरवरी को 2022 में अपना 1575 और 2250 वाला रेट भी क्लोज करने जा रही है और उसके बाद डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि नया रेट मार्केट के अंदर फ्लोट होगा। तो ये रेट भी डेफिनेटली आप लोगों को वक्त के साथ नहीं मिलेगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, वो तमाम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं कि जो एक लो बजट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4-5 सालों में उन्हें एक बना बनाया प्लॉट मिल जाएगा, और डेफिनेटली अगर इस एरिया के अंदर रिंग रोड आ जाती है तो काफ़ी सारी इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे सोसाइटी ने फार्म हाउस भी लॉन्च किया है 2 कनाल का वैसे तो फार्म हाउस नहीं होता, पेयर प्लॉट्स भी 2 कनाल के हो सकते हैं। पहले 70 लाख में आया, एक ही दिन में वो रेट क्लोज हुआ, फिर 85 में आया, दूसरे दिन में वो रेट क्लोज हो गया। अब ये सोसाइटी 1 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर इस फार्म हाउस को मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही है। अगर किसी को फार्म हाउस चाहिए तो 1 करोड़ रुपए और 4 साल के एक साथ के अंदर जावा डैम फेसिंग फार्म हाउस उसको मिल जाएगा। और डेफिनेटली लोगों ने बनी गाला के अंदर या खानपुर डैम के अंदर देखा है कि जिसके पास डैम फेसिंग प्रॉपर्टी हो तो भाई वो एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। तो ये भी इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हो वो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी रूडन एनक्लेव रिलेटेड दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे सवालात कर सकते हैं। रूडन एनक्लेव में कभी भी इट इज़ नॉट लेट टू बी इन्वेस्टिंग इन, इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी अर्ली। सोसाइटी अभी डेवलपमेंट अपना तकरीबन स्टार्टिंग उसके ऊपर है। बहुत बड़ा फ्रंट जनरल ब्लॉक के लिए, बहुत बड़ा फ्रंट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए, बिल्कुल सामने अडयाला रोड और रिंग रोड से 0 किलोमीटर अवे रूडन एनक्लेव इज़ अ प्लेस टू बी इन्वेस्टिंग इन। वीडियो के अख्ताम पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप हमें इस वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी ये देखें, हमें वहाँ पे भी ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमसे ख़रीदो फ़रोख्त आप इस प्रॉपर्टी की कर सकते हैं, और जो भी आपके जहन में सवालात हो वो ज़रूर हमसे पूछें, हम इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा जवाब देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।